क्रिस एवांस का वापस आना और आरडीजे एज डॉक्टर डूम बनना, ये साइन है कि मार्वल अपना फुल हथियार निकाल रहा है अपने मल्टीवर्स सागा को एंड करने के लिए। और इसी के बारे में बात करेंगे किस तरह से मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर डूम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो हमें लोकी सीजन 1 से बताया गया है कि सीक्रेट टाइमलाइन मेंटेन होती है जो कैंग मेंटेन करता है, जो है ही रिमेन्स। और वहाँ पे सीजन 2 में उसने पूरी तरह से चेंज कर दिया लोकी ने, और वहाँ पे गॉड ऑफ स्टोरी बन के वो बैठ गया है और सारे टाइमलाइंस को पकड़ा हुआ है। अब जॉनथन मेजर्स का केस यहाँ पे गिल्टी प्रूव होने की वजह से वो स्टोरी डिफरेंट जा चुकी है। अब यहाँ पे कैंग के वेरिएंट अब नहीं बन रहे हैं, वो कंट्रोल में आ चुके हैं। और यहाँ पे दरअसल जितने भी टाइमलाइंस हैं उनको फ्रीली मूव करने के लिए दे रहा है, और यहाँ पे जितनी भी टाइमलाइंस हैं वो अपने आप में ग्रो कर रही है। पर लेकिन यहाँ पे केस सिनेरियो ये हो जाएगा कि वो कैंग को तो रोक रहे हैं, पर लेकिन एक ऐसे थ्रेट को नहीं रोक रहे जो आने वाले मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, जो है डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम ये वाला जो वेरिएंट होने वाला है टोनी स्टार्क का मिक्सचर होगा और डॉक्टर डूम का मिक्सचर होगा। दरअसल होगा कुछ ऐसा कि टोनी स्टार्क को यहाँ पे रियलाइजेशन होगी कि मल्टीवर्स सागा से बड़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कोई कंट्रोल करके रह रहा है, और यहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं मल्टीवर्स के, और उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा शॉक वैल्यू क्रिएट करना होगा रूसो ब्रदर्स को, जो उन्होंने एंड गेम के टाइम पे करा था, जब इन्फिनिटी वॉर में जब हल्क से लड़ा था। मेरे ख्याल से ये वाला डॉक्टर डूम जो टोनी स्टार्क है वो मेरे ख्याल से पेपर पॉट्स को मार देगा, और या फिर अपनी बेटी को मार देगा उस शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए कि कैसा इंसान है जो मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर देगा। अब बैकग्राउंड में सिनेरियो ये होगा कि डूम्सडे वाली एवेंजर्स में इनकर्जन्स टेक प्लेस करेंगे हर जगह पे जहाँ पे इनकर्जन्स हो रहे होंगे, पर लेकिन उसका रीज़न नहीं बताया जाएगा। वो धीरे धीरे डॉक्टर डूम को टीज करते रहेंगे और हमें अंत में पता चलेगा डूम्सडे के दिन कि कैसे ये चीज़ें हुई। तो यहाँ पे पता लगेगा कि डॉक्टर डूम ने काउंसिल ऑफ कैंग्स को मार के उनकी पावर्स को हथिया लिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो लोकी के पास गया और लोकी के पावर्स को कंट्रोल करा, उसको माइंड कंट्रोल करा, और फिर उसके बाद सारे इंकर्जन्स को उसने करवाया, और फिर इन सारे इंकर्जन्स होने के बाद उसने बचे कुछ वर्ल्ड और वर्ल्ड को एक साथ मिक्स करा और अपना बैटल वर्ल्ड बनाया, और लोकी को एज अ बैटरी की तरह रख के एक कोर की तरह उसको बना दिया अपने प्लेनेट को, और यहाँ पे वो रूल करने लग गया, सबकी मेमोरीज वाइप कर दी। और सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे उसने इस नाम के कैरेक्टर को बैटरी बना के रखा और पूरे प्लेनेट को चार्ज कर रहा था ताकि उसका प्लेनेट सर्वाइव कर सके। और यहाँ पे डॉक्टर डूम ने रीड रिचर्ड्स की वाइफ को अपने साथ रखा, उसके बच्चे को साथ रखा, उनकी मेमोरीज वाइप कर दी, और उसने अपने ही सिनेरियो में एक नई फैमिली बना दी। और वहाँ पे जितने भी सुपर हीरो हैं उनको मतलब काउंसिल्स बना दिया यहाँ पे कि एक एक एरिया को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि थॉर की काउंसिल अलग होती है, सिनेस्टर की काउंसिल अलग होती है, कैप्टन अमेरिका की काउंसिल अलग होती है, हल्क की काउंसिल अलग होती है। तो मतलब उसने छोटे छोटे रीजन्स को बांट दिया इस प्लैनेट ने और रूल करने लग गया। अब यहाँ पे रीड रिचर्ड्स होगा, वो बच जाएगा, और ठीक है एमसीयू में भी टेक प्लेस करेगा कि और वो बच जाएगा और यहाँ पे कन्फ्रंट करेगा कैंग को और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा तो आपके लिए पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा कि किस तरीके से ये सीक्रेट वॉर्स की टाइमलाइन टेक प्लेस करेगी और किस तरह से सीक्रेट वॉर्स यानी मल्टीवर्स का अंत होगा। अब जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है उन लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरह से सेटअप करेंगे कि आने वाले मल्टीवर्स के लिए, मतलब जब पूरी तरह से वॉर हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो आगे रिबूट कैसे करेंगे। तो इसमें कैच है फैंटास्टिक फोर की फर्स्ट स्टेप वाली मूवी। तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें रीड रिचर्ड का बच्चा होगा, वो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया जाएगा। जो कॉमिक्स पढ़े हैं उनको पता है कि उसके बच्चे का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वही आगे चल के वो पूरे मल्टीवर्स को रिबूट करेगा और पूरी तरह से उसको सस्टेन करके रखेगा और फिर से एक नई कहानी को हमारे सामने रखेगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सो गाइज, मैंने आपको 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होने वाला है डूम्सडे के दिन और सीक्रेट वॉर्स के दिन जब ये मूवीज आएंगी, तो इसमें क्या क्या दिखाया जाएगा। इसमें छोटी सी कंप्रेसिव वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा कि किस तरह से चीज़ें टेक प्लेस करेंगी। अगर आपको डिटेल में जाना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके मैं डिटेल में बात करूँ किस तरह से कॉमिक्स बुक में चीज़ें प्ले करी थी, और मैं उसके पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को दी लाइक, चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए डीसी वालों अब तो अपना यूनिवर्स सही कर लो, क्योंकि अपने साथ हेनरी कैविल भी आ चुके हैं। Fuck me, chode.